जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। दिवाली में पटाखे जलाने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। केवल 2 घंटे ही महज यहां पर अनुमति पटाखे जलाने की मिलने वाली है। कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक दिवाली, छठ पूजा, गुरु पर्व, न्यू ईयर और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर केवल 2 घंटे ही पटाखों का उपयोग किया जा सकता है। कलेक्टर ने एनजीटी और हाई कोर्ट के आदेशों के अनुरूप जिले में पटाखों के उपयोग के संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। दिवाली में रात 8 से लेकर 10 बजे तक पटाखों का उपयोग किया जा सकता है। छठ पूजा पर सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक, वहीं गुरु पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक, साथ ही न्यू ईयर और क्रिसमस पर रात 11:55 से लेकर 12:30 तक पटाखे जलाए जा सकते हैं। बता दें कि पुलिस ग्राउंड में पटाखे की 97 दुकानें भी लग चुकी हैं। हर एक दुकान में 2 से 10 लाख रुपए तक के पटाखे हैं। पटाखा व्यवसायी संघ अध्यक्ष सुनील वाजपेयी की माने तो इस बार पटाखों का बाजार अच्छा है, इसीलिए तकरीबन बिलासपुर की ही बात करें तो 5 करोड़ से ज्यादा पटाखे के कारोबार होने के अनुमान है। गांवों का जल्द ही डिजिटल सर्वे होने वाला है। गांवों की हेल्थ सिस्टम में रिकवरी को लेकर इस प्रकार का रोड मैप तैयार किया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अब जल्द ही प्रदेश के गांवों का डिजिटल सर्वे करने वाला है। आने वाले 10 वर्षों के लिए ये रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही इस रोड मैप के अंदर खास तरह की ग्राम पंचायतों को तरजीह दी जाएगी। ये सर्वे गाँवों को हेल्थ और हाइजीन से जोड़ने के लिए किया जाएगा। इस सर्वे के जरिए गाँवों को सीवरेज और ड्रेनेज का बेहतर सिस्टम तैयार करने में मदद की जाएगी। ऐसे गांव जहां वाटर लेवल नीचे है, उनकी बेहतर व्यवस्था का रास्ता भी खुल सकेगा। पेयजल और सिंचाई के लिए गांवों की जरूरत के हिसाब से इनकी मैपिंग भी कर दी जाएगी। इनमें पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय भी शामिल होगा। CSVTU जहां UAV विमान के इसमें सहयोगी होगा, तो वही रविशंकर विश्वविद्यालय की हाईटेक प्रयोगशाला और मशीनें भी काम में ली जाएंगी। 1 दशक बाद दुर्ग संभाग उम्मीदों से भरा टेक फ्रेंडली होगा। विश्वविद्यालय आने वाले 10 वर्षों तक सैकड़ों गांव को गोद में लेगा। साथ ही हर गांव में कंप्यूटर सेट और टीचर्स देकर नॉलेज शाला खोली जाएगी। बच्चे संभाग का नाम रोशन करें, इसके लिए करियर गाइडेंस भी दिया जाएगा। बस्तर में 8 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने 404 उड़ानें भरी। नक्सलगढ़ के 43 इलाकों तक ये हेलीकॉप्टर्स पहुंचे। 853 पोलिंग पार्टियों को छोड़ा और लेकर भी अब वापस लौट चुके हैं। बस्तर में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ। नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान करने के बाद भी सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर जिले के अति संवेदनशील इलाकों में बम्पर वोटिंग हुई। खास बात ये रही कि इन जिलों में 43 अति संवेदनशील इलाकों तक पोलिंग पार्टियों को पहुंचाने के लिए एयरफोर्स के 8 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने 6 दिनों तक कुल 404 उड़ानें भरी। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले के मुताबिक बस्तर की 12 विधानसभा सीटों समेत 20 सीटों पर 78% वोटिंग हुई है। मतदान दलों के 853 सदस्यों को EVM के साथ हेलीकॉप्टर से ले जाया गया था। वोटिंग के बाद सभी को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। वायुसेना के सहयोग से बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सफल मतदान कराने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री मोदी वोटिंग से पहले एक बार फिर से मुंगेली और महासमुंद के दौरे पर आ सकते हैं और आम सभा को संबोधित भी करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए 1 हफ्ते से भी कम समय बचा हुआ है। इससे पार्टी पहले दिग्गजों के लगातार प्रदेश में दौरे जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी मुंगेली और महासमुंद का दौरा करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:15 पर रायपुर पहुंचने वाले हैं और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए केंद्र के दिग्गज नेताओं का प्रदेश लगातार दौरा जारी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और वहीं दूसरे चरण के मतदान के पहले प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा जारी है।
रायपुर पुलिस का फ्लैग मार्च और बाजारों में गश्त अभियान चलाया गया। चुनाव को लेकर सख्ती से चेकिंग की गई। हथियारबंद पैरामिलिट्री भी साथ में मौजूद रहे। दरअसल रायपुर में पुलिस क्राइम एंड कंट्रोल करने के लिए अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए पुलिस लगातार गश्त मोड पर है। शुक्रवार को भी शाम होते ही शहर के कई थानों में टीमें बंदूक थामकर पैरामिलिट्री जवानों के साथ चेकिंग अभियान पर निकली थी। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने क्राइम कंट्रोल रखने के लिए अफसरों को पैदल गश्त करने का निर्देश जारी किया है। इस विजिबल पुलिसिंग के जरिए सभी स्थानों पर पैदल गश्त, क्राइम प्रिवेंशन पेट्रोलिंग समेत 112 टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही भीड़भाड़, सार्वजनिक और सुनसान जगहों पर नशा करने वालों के खिलाफ फोर्सेस सख्त कार्यवाही भी कर रही है। यूपी बिहार के यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ से छठ पूजा की स्पेशल ट्रेन दौड़ने वाली है। इसके लिए शेड्यूल भी जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ से यूपी बिहार जाने के लिए अब ट्रेनों की सौगात मिल रही है। छठ पूजा को लेकर दुर्ग से पटना तक स्पेशल ट्रेन दौड़ेगी। रेल विभाग की ओर से छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में होने वाली भीड़भाड़ के लिए ये सुविधा दी जा रही है। इस दौरान यात्रियों को अधिक से अधिक कन्फर्म बर्थ और सीट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दुर्ग और पटना के मध्य एक फेरे के लिए छठ स्पेशल ट्रेन वाया राउरकेला रांची के गया मार्ग से चलाई जा रही है। इन गाड़ियों में कुल 22 कोचेस उपलब्ध होंगी। ये ट्रेन 08793 नंबर के साथ दुर्ग से 15 नवंबर को दोपहर 2:45 से दुर्ग से प्रस्थान करेगी और इस ट्रेन का आगमन 15:40 को रायपुर होगा। प्रस्थान 15:45 पर, भाटापारा में 16:27, बिलासपुर में 17:35, जबकि चांपा में 18:23 और रायगढ़ में 19:18 पर ये आगमन होने वाला है। दिवाली की चमक अब और बेहतर हो रही है। धनतेरस पर सोने चांदी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जमकर खरीदारी देखी गई। देर रात तक बाजार भी खुले नजर आए। धनतेरस पर बीते दिन ट्विन सिटी के बाजारों में काफी भीड़ उमड़ी पड़ी रही। सुबह 10 बजे तक के बाद से पावर हाउस में जवाहर मार्केट, सुपेला में आकाशगंगा, जबकि दुर्ग में इंदिरा मार्केट, गोल बाजार, सनिचरी बाजार में काफी भीड़ दिखाई दी। दोपहर बाद भीड़ की वजह से पैदल चलना भी मुश्किल होता रहा। मध्यम वर्गीय लोगों के बीच जहाँ कांसे के बर्तन और चांदी के गहने की मांग रही, तो वही उच्च वर्गीय लोगों ने सोने और हीरे के गहने खरीदने को प्राथमिकता दी। इनमें भी सफेद सोने के गहनों की खरीदारी की गई। व्यापारियों ने बताया कि इस बार सोने चांदी के अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ज्यादा खरीदारी हुई है। इसके अलावा दुर्ग और भिलाई दोनों ही स्थानों पर मोटरसाइकिल और कारों की भी खरीदी बिक्री की गई। कई लोगों ने पहले ही वाहन बुक कर लिए थे, उनकी धनतेरस पर डिलीवरी ली गई। जमीन के कारोबार में भी अन्य दिनों की तुलना में काफी वृद्धि दिखाई दी। महतारी वंदन योजना के नाम पर बीजेपी गुमराह कर रही है। बयान दिया गया मोहम्मद अकबर के द्वारा। छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई योजना नहीं, फर्जी फॉर्म भरवाया जा रहा है भाजपाइयों के द्वारा। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी की ओर से घोषित महतारी वंदन योजना पर सवाल उठाए हैं। रायपुर में राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की कोई भी योजना संचालित नहीं है। योजना के नाम पर फर्जी फॉर्म भराए जा रहे हैं। बीजेपी नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं। अकबर ने कहा कि वोट के लिए बीजेपी जनता को ठगने में जुटी हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रथम चरण के लिए 20 सीटों पर बीजेपी ने क्यों ये फॉर्म नहीं भरवाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग से भी शिकायत किया जा चुका है। मोहम्मद अकबर ने कहा कि कांग्रेस ने 2018 में घोषणा पत्र के आधार पर 68 सीटें जीती थी। वादे के मुताबिक सभी को राशन कार्ड दिया गया और इस बार भी पहले की तरह किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। केजी से पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त रहेगी। और अब खबर आ रही है मंडी संशोधन विधेयक से लेकर के दर्जन भर बिल अभी भी जो है राजभवन में अटके हुए हैं, जिसमें जो है छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल भी 11 माह से राजभवन में रुका हुआ है। छत्तीसगढ़ में राजभवन में आरक्षण संशोधन विधेयक समेत कुल मिलाकर 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे संशोधन विधेयक है जो लंबित है। पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा आरक्षण संशोधन विधेयक रोके जाने के बाद से गरमाई प्रदेश की राजनीति आज तक जारी है। छत्तीसगढ़ में एसटी, एससी, ओबीसी और गरीब सवर्णों को 76% आरक्षण देने संबंधी विधेयक दिसंबर 2022 में विधानसभा में पारित किए जाने के बाद से ये राज्यपाल के अनुमोदन के लिए लंबित है। इसके अलावा मंडी संशोधन विधेयक पर भी कांग्रेस हमलावर रही, जिसपे किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए ये कानून लाया गया था। इसी तरह कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नाम में संशोधन संबंधित विधेयक भी राजभवन में लंबित है। इसके अलावा राज्य सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र में
लिए आरक्षण संबंधित 2 संशोधन विधेयक लाए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ लोक सेवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 था और एक छत्तीसगढ़ शैक्षिक संस्था में प्रवेश में आरक्षण संबंधित विधेयक 2022 प्रस्तुत किया गया था। सी विजिल ऐप के माध्यम से 3218 शिकायतों का निराकरण अब तक छत्तीसगढ़ में किया जा चुका है। भारत निर्वाचन आयोग के सी विजिल ऐप पर प्राप्त हो रही शिकायतों पर तेजी से कार्यवाही जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सी विजिल के माध्यम से अब तक राज्य में कुल 3891 शिकायतों में से 3218 शिकायतों का निराकरण कर लिया जा चुका है और शेष शिकायतों पर अभी भी कार्यवाही जारी है। बता दें कि आम नागरिकों से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें सी विजिल ऐप के माध्यम से मिल रही है और सी विजिल पर मिलने वाली शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में अलग से नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। और अब खबर बिलासपुर से, जहां खूंटाघाट बांध से अभी भी पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। अमृत मिशन योजना के तहत 35,000 से अधिक घर वंचित है। दिवाली के बाद से यहां पर सप्लाई शुरू होने की उम्मीद है। बिलासपुर में खूंटाघाट बांध से शहरवासियों को पानी सप्लाई की योजना से लगातार लेट लतीफी का सामना करना पड़ रहा है। टंकियों के इंटर कनेक्शन का काम अब तक अधूरा है। इसके कारण अरपा पार के 49,000 घरों में 16 टंकियों के जरिए बांध का पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। बता दें कि सरकंडा क्षेत्र की 6 टंकियों में से 7,000 घरों में पानी सप्लाई की शुरुआत की गई थी। नोडल अधिकारी ने बताया कि अभी तक सबसे बड़ी कुदुडन पानी टंकी की अमृत मिशन लाइन को जोड़ने से काम अभी तक चल रहा है। 15 टंकियों को पहले से ही जोड़ा जा चुका है। इन्होंने दावा किया है कि दीपावली के बाद एक से 16 टंकियों से पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में राजनाथ सिंह का प्रवास रहा, जहां इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी जाएगी। सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने सैनिक भाजपा प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो को विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजने के लिए जनता से अपील की। इधर केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया छत्तीसगढ़ बनाने का सपना था, वह पूरा नहीं हो पाया। कुछ दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भ्रष्टाचारियों को भाजपा कभी माफ नहीं करेगी, चाहे वो कभी किसी भी हाल में हो। कांग्रेस नेताओं का रिपोर्ट कार्ड 0 सन्नाटा है, फिर भी कांग्रेसी कहते हैं कि हम हीरो है, लेकिन ये 0 है। फिलहाल ये सभी बातें जनसभा में राजनाथ सिंह ने कही। छत्तीसगढ़ में एक ही रूटों पर कई ट्रेनें दौड़ाई जा रही है। 383 किलोमीटर सेक्शन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम से लैस हो चुका है। कोरबा गेवरा में भी अब ऑटो सिग्नलिंग प्रणाली लग चुकी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों को बेहतर, सुविधाजनक, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ साथ क्षमता में वृद्धि के लिए आधुनिक और उन्नत तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इनमें ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत कोरबा गेवरा रूट से लेकर जांजगीर चांपा और साथ ही नागपुर तक तकरीबन 383 किलोमीटर तक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम से लैस हो चुका है। इससे अब एक ही ट्रैक पर एक साथ एक से अधिक ट्रेनें चलाई जा सकती है। और अब खबर सहदेव को लेकर आ रही है, जिन्होंने कहा कि हाईकमान तय करेगा कि अगला सीएम कौन होगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि पहले चरण में कांग्रेस को 16 और दूसरे चरण में 45 से 50 सीटें मिल रही हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सहदेव का कहना है कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता चुनावी पटाखे नहीं बल्कि दिवाली के पटाखे जला रहे थे। पहले चरण में मतदान में कांग्रेस को 20 में से 16 सीटें मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है। उन्होंने आगे कहा कि हाईकमान जिन्हें भी तय करेगा वह मुख्यमंत्री होगा। सहदेव ने ये सभी बातें बिलासपुर में कही। बिलासपुर में पहुंचे डिप्टी सीएम टीएस सहदेव ने बेलतरा की सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में नुक्कड़ सभा आयोजित की और इस दौरान इन्होंने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने ये दावा किया कि पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिल रही है। ऐसे ही दूसरे चरण में मतदान के लिए 70 सीटों पर 45 से 50 सीटों पर जीत का अनुमान है।
विकास की दौड़ में कोटा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ता नजर आ रहा है और इसको चाहिए एक मजबूत विधायक। दरअसल खबर है बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा क्षेत्र को लेकर, जहां कांग्रेस का इसको अभेद्य गढ़ माना जाता है। ये सीट 1965 में अस्तित्व में आई थी, तब से लेकर अभी तक यहाँ कांग्रेस ही जीतती आ रही है। यहाँ भाजपा ने अब अपना जीत कभी हासिल नहीं किया है। इस चुनाव में डॉक्टर रेणु जोगी ने मैदान पर है। कांग्रेस ने अटल श्रीवास्तव को तो भाजपा ने प्रबल प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। इस सीट पर चुनावी समीकरण का जायजा लिया जाता है तो साफ दिखता है कि मैडम जोगी यहाँ अपना छवि के सहारे कांग्रेस उम्मीदवार अटल का मैनेजमेंट बेहतर है। इसके अलावा बात करें तो भाजपा प्रत्याशी प्रबल की दावेदारी भी आदिवासी वोटों और जुड़े परिवार की छवि के सहारे है। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ये है रेल बंद होने का, तो स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़क की कमी सालों से है। किसानों को यहाँ मिलने वाले मुआवजे और भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर सरकार से लगातार बहस भी होती रहती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस का कोयला से दोस्ताना रिश्ता है। सीतापुर में रक्षा मंत्री ने कहा कि इनके नेताओं का जहां कोयला दिखता है मुंह हाथ काला कराते हैं। दरअसल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को कोयले से इतना दोस्ताना रिश्ता हो गया है कि इन्हें जहां भी कोयला दिखता है अपने हाथ और मुंह काला करा देते हैं। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है। राजनाथ सिंह ने ये बातें सीतापुर विधानसभा के दौरान कही। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों से छत्तीसगढ़ की जनता परेशान हो चुकी है। अब तो यहाँ महादेव ने तय कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार